बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हुमायूं अशरफ़ है और बेसिकली मैं स्टेप वन के इस सिलसिले में एक वीडियो बनाने लगा हूँ, ख़ास तौर पे उन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने साथ पढ़ाई को इधर भी लेके चलना है। बिकॉज़ पाकिस्तान में FCPS के आपको पता है उसमें ज़्यादा वेटेज है। हमारे जो MBBS के ग्रेड्स होते हैं और फिर साथ US असेंबली भी लेना चाहते हैं। इवन US असेंबली आप बेशक स्टेप टू भी क्लियर कर दो, आपको श्योरिटी नहीं होती कि आप उधर जा रहे हो या नहीं हो, तो किस्मत की एक खेल है। तो मेकिंग द इस वीडियो को बड़ा बनाने से बेहतर है मैं उसको बहुत शॉर्ट करूँ और मैं ये बताना चाहूँगा बेसिकली कि विद इन द कैरियर जो आप MBBS में सिर्फ एक टेस्ट दे सकते हो। इवन द प्लैब जो है वो भी आपको डिग्री के बाद देना पड़ता है। US असेंबली स्टेप वन सिर्फ वाइड वो टेस्ट है जो कि आप थर्ड ईयर के बाद तक दे सकते हो, इवन जब आपने पैथो की होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस सिलसिले में ये होती है कि आपने डिसीजन लेना होता है और ये डिसीजन आपने फोर्थ ईयर में आकर ले लेना, बल्कि ये आपने अर्ली ईयर्स के अंदर आई इन द फर्स्ट ईयर, इन द सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आपने ये डिसीजन लेना होता है कि मैंने अब स्टेप वन देना है। और होता यही है कि ये एक लॉन्ग जर्नी है और जब आप एक दफ़ा डिसाइड कर लेते हो फिर आप रास्ते से उतर जाते हो, नहीं यार स्टेप वन दूँ, स्टेप वन नहीं देना, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टेप वन की प्रेपरेशन में आपका पैथो होती है। पैथो और फिजियोलॉजी ये दोनों मेजर चंक होते हैं। फिर मतलब फर्स्ट और सेकंड ईयर में आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो आप वहाँ की एनाटॉमी को उस अंदाज में उसी पैटर्न को फॉलो करो, आप बायोकेमिस्ट्री को भी उसी अंदाज में पढ़ो। आप फोकस क्या करो, आप फिजियो को अच्छा पढ़ो। फिजियो में आप अपनी अगर गाइटन है तो आप उसमें ऐड ऑन करो, आप उसके साथ BRS ले लो और आप उसके साथ कैप्लन की बुक ले लो, सिर्फ फिजियो वाली लो, बाकी बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे माइंड के अंदर भी सर्किट्स कुछ इस तरह के होते हैं, हम जब चीज़ों को थोड़ा देखते हैं तो हम अच्छा कर सकते हैं। कंपैरिजन इसके कंपैरिजन में अगर आप एक चंक ले लो पूरी किताबों का, फिर आप दो तीन बुकें इलादा भी रखो साथ और आपको मैंने पढ़नी ही पढ़नी है, फिर नहीं पढ़ने होगा। जितना आप शौक़ से चीज़ों को लेके चलोगे, थोड़ा लेके चलोगे, आपके लिए आसानी हो। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अब मेरे ख्याल में स्टडी का पैटर्न चेंज होता जा रहा है। अब वो तरीका नहीं रहा कि आपको पैराग्राफ्स पेपर में आते हैं, अब आपसे पूछी जाती है व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ CCF, सीधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एम्फाइसीमा की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो आपको ये डिटेल्स नहीं पूछती कि ब्लेब्स बनते हैं, न्यूमोथोरक्स कैसे होता है, बस यू शुड नो कि ब्लेब्स बन रहे हैं और आपके पास पेशेंट आएगा रेस्पिरेटरी ब्रेस्ट साउंड्स अगर उसके काम में है और हाइपर रेजोनेंट है, यस ये न्यूमोथोरक्स हो चुका है पेशेंट को, COPD के पेशेंट में। सो इस तरह की चीज़ें कि आपको कॉम्प्लिकेशन वहाँ से निकालनी आनी चाहिए या आपको वन वर्ड लाइनर आंसर आने चाहिए, कोई डिटेल्स आपसे कोई भी नहीं पूछता आप, ठीक है। तो आपने पैटर्न को चेंज करना चाहिए अर्ली ईयर्स के अंदर ही, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, कि आपको चीज़ें माइंड के अंदर आपके थोड़े थोड़े ग्राफ्स बने हों, शॉर्ट ग्राफ्स बने हों, छोटे छोटे टेबल्स आपको पता हों और पैटर्न ये हो। फिजियो को डिटेल्स में करें, उसमें फिजियोलॉजी में आपके पास डॉक्टर नजीब आएगा, ओस्मोसिस आएगा, कैप्लान आ जाएगा, आपके पास डॉक्टर बीन के लेक्चर्स आते हैं, आपके पास फिजियोलॉजी के अंदर मतलब मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, कोई एक रिसोर्स नहीं है जो मैं आपको बताऊँ। फिजियो अच्छी करो, आप एनाटॉमी एंड बायोकेम कॉलेज के पैटर्न को फॉलो करो और ओरिएंटेड रहो। और आपके पास सिर्फ मेरे ख्याल में ये तो मेरे पास CK2 की बुक है, आप स्टेप वन की जो बुक है वो ले लो और ये मोर देन एनफ होगा अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करो। जहाँ तक आपकी खर्चे की बात होती है तो स्टेप वन का खर्चा कम से कम 3 लाख तक हो जाता है और मेरे हाल में अगर मेन कंसर्न खर्चे की नहीं होती, अगर आप नहीं भी जाना चाह रहे तो डजेंट मैटर, अमेरिका में आप इस स्टेप को लाजमन दो, इससे आपकी लर्निंग बड़ी इन्हांस होगी, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्रेशर को उस अंदाज में मैनेज करने का। अब हमारा पाकिस्तान में भी इवन काफ़ी सारे कॉलेजेस में कुछ टाइम के बाद, हो सकता है आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ टाइम के बाद ऐसा सिलसिला आ चुका होगा कि आप सिर्फ MCQs बेस आपके पास क्वेश्चन हुआ करेंगे और ये होने जा रहा है अब चेंजिंग्स कि सिर्फ MCQs के ऊपर आपका पेपर टेस्ट हुआ, क्योंकि इससे में आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा टेस्ट होती है कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन के अंदर CKD को विद द मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ लिंक इन करना और फिर उसमें बताना कुस्मोल साइन की पैथोफिजियोलॉजी क्या थी, ये कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ भी सारा टेस्ट हो जाता है कि आपने चीज़ों को इंटीग्रेट किस अंदाज में किया हुआ था। सो दैट्स वाई मैं तो यही सजेस्ट आपको करूँगा कि आपके पास बेहतरीन टाइम अर्ली ईयर्स के अंदर ही होता है, आप उन टाइम्स के अंदर अपनी फिजियो अच्छी कर लो। जितना आपने पढ़ाई अच्छी की होगी आपको पैसों का उस वक्त मसला नहीं होगा। 60,000 तक आपकी YouWorld की सब्सक्रिप्शन होती है, 25,000 में आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, फिर आपने साथ इकट्ठे पैसे जो पे करने होते हैं वो 1,20,000, मतलब ये आपकी फ़ीस होती है। तो कुल मिला के अगर आप देखो 60,000, 1,20,000 और 25,000, तो ये जितने पैसे बन रहे हैं 2.5 लाख तक बन जाएगा। तो ये बस आपका ख़र्चा होता है। उसके अलावा भी कुछ साथ साथ सब्सक्रिप्शन आप लेते रहो, किसी आपने एक मेंटोर अपने साथ रखो जिससे आप पूछते रहो, जिसने दिया हो। आप तो पास फेल है मीन US असेंबली स्टेप वन आप फोर्थ ईयर में ले लो। लॉस सिर्फ उस बंदे को हो सकता है थोड़ा बहुत
पाकिस्तान में रहते हुए जो फाइनल ईयर के अंदर स्टेप 1 देगा, क्योंकि आप वहाँ पे आपके मेडिसिन के सब्जेक्ट अगर चल रहा है, साहब आप स्टेप 1 दे रहे हो तो फिर आपको सफ़र ही करना है। लेकिन अगर आप स्टेप 1 को अर्ली दे देते हो और आपकी मेडिसिन लेट आती है, बिलीव मी आप अमेरिका जाओ या ना जाओ, आप जब मेडिसिन पढ़ रहे होते हो और आपने यूएसए में स्टेप 1 दिया हो, आपके केसेस मिस नहीं होते, आपके डिफरेंशियल्स बन रहे होते हैं, आपकी लर्निंग इन्हांस हो जाती है। सो दैट्स ऑल। और किसी को कोई भी क्वेश्चन हो मेरे से इस मामले में रहनुमाई पूछ सकते हैं मेरे से। मेरा ईमेल मैं नीचे कर दूंगा, वहाँ पे आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। जज़ाकल्लाह।